टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड इस कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। और हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट में 75% का फॉल दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और Q4 के रिजल्ट आपके सामने हैं। इस कंपनी के लिए मार्केट के एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसके रिजल्ट्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करके देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में 15% की ग्रोथ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% की ग्रोथ दिखाई देती है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 75% का फॉल दिखाई देता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 43% का फॉल दिखाई देता है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखा जाए तो उसमें तकरीबन 55% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हो रही है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स है 19% के और लास्ट 6 मंथ में -11% के रिटर्न्स है। लास्ट 3 मंथ में 17%, 1 मंथ में 21% और लास्ट 1 वीक में 6.4% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। हम इस कंपनी को थोड़ा डिटेल में देखें तो हम देख सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 59,012 करोड़ का है और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 798% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक के एक लो और मिड के एक मीडियम रेंज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के सेल्स थे 6,083 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 19,465 करोड़ के इन 2025। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स थे 305 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 1,054 करोड़ के इन 2025। बट हम देख सकते हैं कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इनके प्रॉफिट्स थे 1,723 करोड़ के, उसके मुकाबले इस ईयर में इसके नेट प्रॉफिट घटे हैं। हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें और हम देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें रिड्यूस हुई है। करंटली इनकी होल्डिंग है 44% की। और हम FIs की बात करें दोस्तों तो FIs की होल्डिंग इसमें इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 25% टू 26% और एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर हम देख सकते हैं कि FIs ने अपना स्टेक इसमें रिड्यूस किया है बाय ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 2 to 3% के करीब पर। हम DIs की बात करें तो DIs ने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है। करंटली इनकी होल्डिंग है 16% की। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिखाई देती है नियर अबाउट 12.4% की। और हम देख सकते हैं कि करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने बोलिंजर बैंड के अपर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है। इसका मतलब है कि इसमें बाइंग हो रही है और करंटली इस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से लगभग 36% के डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है वो वीकली चार्ट के बेसिस पे है। और हम RSI की बात करें तो करंटली ये है 49, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल है। और हम MACD चार्ट की बात करें तो करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो एक बुलिश ट्रेंड में एंटर करता हुआ दिखाई देता है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम ओवरऑल इस कंपनी की बात करें तो हम देख सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम देख सकते हैं कि सेल्स में एक स्टेडी ग्रोथ है। बट हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस ईयर के जो फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट है उसमें स्लाइट डिक्लाइन दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और हम Q4 के रिजल्ट को कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि सेल्स में ग्रोथ है बट हम नेट प्रॉफिट में इसमें डिक्लाइन दिखाई देता है बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो सिंस इसके मार्केट के एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए कंक्लूड करना डिफिकल्ट है कि इसके रिजल्ट गुड है या बैड। आपको क्या लगता है इसके रिजल्ट कैसे है, अच्छे या बुरे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।